इस्लामपुरे के बुज़ुर्गों और नौजवानों की तरफ से ईद मिलन का प्रोग्राम रखा गया है। उसी प्रोग्राम में हम सभी लोग, कमिश्नर साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब हैं और समाजी तौर पर हमारे निखिल पवार साहब हैं और जमील क्रांति साहब हैं, इमरान इंजीनियर है और भी बहुत सारे लोग हैं, ईद मिलन के प्रोग्राम में शरीक हैं। इन जैसे प्रोग्रामों से हम लोगों का जो मकसद है वो ये कि महल्ले में एकजुट हो करके लोगों को रहना चाहिए। जिस तरह लोगों की खुशियों में हम शरीक होते हैं, इसी तरह कोई बुरा वक्त आए, कोई दुख की घड़ी हो तो हम सब एक साथ रहें। और इससे एक प्रोग्राम हमारा ये भी है कि छोटे लोग बड़े लोगों की बात मान करके चलें। समाजी तौर पर ये जो हमारी पुरानी परंपरा रही है उसे बहरहाल नई नस्लों को समझना चाहिए और उसे बाकी रखना चाहिए कि समाज में, महल्ले में जो हमारे बड़े लोग हैं, हर मौके पर उनको बड़ाई देते हुए, उनकी बात मानते हुए हम लोगों को सारे काम काज करते रहना चाहिए। ईद मिलन का प्रोग्राम है। मैं अपनी तरफ से अहलियान शहर को, ख़ास तौर पर नौजवानों को ईद मिलन की मुबारकबाद देता हूँ और दुआ है कि ऐसी बहुत सारी ईदें हम लोग खुशियों के साथ देखें। आज इंजीनियर इमरान अजीज़ साहब और उनके साथियों ने इस्लामपुरे में जो ईद मिलन का प्रोग्राम रखा है, तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ अपने मालेगांव मध्य के सम्मान्य आमदार मौलाना मुफ्ती साहब, निखिल जी बोर से जमील क्रांति साहब, अभी इस एरिया के सभी गण्यमान्य सब आवाम, बड़ी खुशी की बात है। कल रमज़ान ईद का फेस्टिवल बड़ी धूमधाम से मनाया गया मालेगांव शहर में और उसका ही अभी ये ईद मिलन का प्रोग्राम आगे चल रहा है। एक अच्छा संदेश है ये ईद मिलन से कि भाई यहाँ से प्यार भाईचारा बढ़ता है, आने जाने से संबंध बढ़ते हैं और इससे दिल से दिल जुड़ जाते हैं। तो एक अच्छा एक प्रोग्राम ये रखा जाता है। मैं भी कल से कई जगह जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी मुझे बुलाया जाता है, जहाँ जहाँ पॉसिबल मैं जाता हूँ और जाने आने से संबंध अच्छे रहते हैं। और मुझे दूसरी बात कि भाई यहाँ आने से कुछ समस्याएं भी समझ आती है कि भाई यहाँ क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, तो माध्यम से भी कुछ काम हो जाते हैं। तो एक बड़ी अच्छी बात है। ये माध्यम से जो प्यार बढ़ता है, ईद मिलन से भाईचारा भी बढ़ता है। मैं धन्यवाद देता हूँ इमरान अजीज़ साहब को कि भी उन्होंने ये प्रोग्राम रखा, मैं यहाँ बुलाया। धन्यवाद। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का ये ईद मिलन का प्रोग्राम हम लोग खुदा भगत चौक के लोगों ने एकदम अचानक, कल सब जमा थे, कल परसों तो ऐसा बात हुई कि महल्ले से बहुत सारे लोग घर बेच के दूसरी तरफ चले गए। कुछ लोग है कि त्यौहार ऐसा त्यौहार हो जाता है, महल्ले में आते नहीं है, तो इनको फ़ोन करके कैसे एक वक्त में सबको जमा किया जाए, इसके लिए ये हम लोग कुछ लोगों के जहन में बात आई और प्रोग्राम तरतीब दिया गया। यही था बस। इसका मकसद यही है कि ईद मिलन प्रोग्राम पहले हर जगह, चौक चौराहों पर, नुक्कड़ों पर, महल्ले में हर जगह होता था, तो लोग एक दूसरे से जुड़े रहते थे। अब ये सब प्रोग्राम होता नहीं है, तो इसीलिए लोग जब एक आदमी दूर हुआ ज़रा सा, उसको कुछ मिलने का अगर मौका नहीं मिला, दूसरे साथी मिल जाते, तीसरा साथी मिल जाता, ऐसे करते करते वो लोग दूर होते चले जाते। हमारा मकसद सिर्फ ये चौक वालों का यही था कि जो इधर उधर सब गए हैं, हमारे दोस्त अहबाब, कोई घर बेच के गया है, कोई कारोबार के सिलसिले में थोड़ा इधर, तो सबको एक वक्त कैसे जमा किया जाए, इसलिए ये प्रोग्राम हम लोग ने मुनक्किद किया था। अब इसके और जो भी अगराज़ व मकासिद मैं जैसे बयान कर दिया हूँ, बाकी आगे की बात हमारे शहर के डॉक्टर हामिद इकबाल साहब हैं और जमील क्रांति साहब, इन दोनों में से किसी एक से मैं गुजारिश करूँगा कि वो लोग भी दो बात कर दें। तो शहर की गंगा जमनी तहज़ीब को बढ़ावा देने के लिए और मालेगांव शहर की शांतता, एकात्मता और सांस्कृतिक जतन करने के लिए ईद का प्रोग्राम बड़े दिल से और मालेगांव में बड़े तौर पे बनाया जाता है। महाराष्ट्र में और पूरे देश भर में मालेगांव एक मिसाल है हिंदू मुस्लिम भाइयों की एकात्मता का। बहुत बार मालेगांव में दंगे फसाद की वजह से बदनामी झेलनी पड़ी, पर वो बदनामी गए 20-25 साल से हमने मालेगांव के सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों ने मिल के धुलाने का कोशिश किया है। इस बार से और अच्छे से मालेगांव शहर का शांति और अमन बढ़े और मालेगांव में प्यार बढ़े, भाईचारा बढ़े और मालेगांव का विकास का विषय आगे जाए,
इसके लिए आज यही इस्लामपुरे से माननीय आमदार मुफ्ती साहब और हमारे मालेगांव के प्रथम नागरिक और मानपा प्रशासक जाधव साहब यहाँ पे उपस्थित है। मालेगांव की तमाम आवाम को हिंदू भाइयों की ओर से, अमी मालेगांवकर विधायक संघर्ष समिति ओर से और हिंदू मुस्लिम एकता समिति की ओर से हम ईद का बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। साथ ही मालेगांव के विकास के लिए सभी हिंदू मुस्लिम भाई कंधे से कंधा मिलाकर प्रयास करेंगे, ये आशा व्यक्त करके मेरी 2 शुभकामनाएं देता हूँ। खुशी की बात है कि एक आज खुशी के मौके पर, ईद के मौके पर सभी लोग जमा हुए हैं। मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ जमा होना ना रहे, यहाँ से कुछ बातें लोग सीख कर अपने घरों पर जाएं। जैसा कि इमरान भाई ने कहा कि बहुत सारे लोग जो यहाँ से इस्लामपुरे खुदा बख्श अखाड़े की चौक पर जो बहुत सारे लोग ये इस एरिया में रहते थे, अपने घरों को छोड़कर चले गए किसी वजह से भी। आज वो सभी लोग अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग जमा हुए और इस तरीके से एक दूसरे से मिल रहे, गोया उनका जो माजी जो है उनका वापस आ गया हूँ। मैं इस मौके पर कुछ बातें अर्ज़ करना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने भी सरपरस्त हजरात जमा हैं, सभी लोग अपने अपने घरों के ज़िम्मेदार हैं। मैं चाहूँगा कि अब घरों में जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। रात में ज़्यादातर बच्चे जो है इधर उधर घूमते नज़र आते हैं, तो मैं चाहूँगा कि अपने अपने घरों में अपने अपने बच्चों को नसीहत करें कि इशा के फ़ौरन बाद कम से कम 1 घंटे के अंदर देर से देर वो घरों में आ जाएं और अपने वालिदैन के साथ में रहें, उनको कुछ नसीहत करें। पहले लोग जो तरबियत करते थे तो ख़ुद अमल करके जो है वो अपने बच्चों की तरबियत करते थे। हम लोगों ने आज जो सब भूल चुके हैं, कम से कम इसके ज़रिए जो हम अपने घरों को जो है बच्चों को जो एक माहौल अच्छा खुशगवार माहौल रखें। आज वक्त की बहुत सख्त ज़रूरत है। लोग अपना कारोबार परवान चढ़ाते हैं लेकिन अपने घरों को जो है खुशी नहीं दे पा रहे। वजह यही है कि हमने अपने बच्चों पर जो है वक्त देना कम कर दिया है। कम से कम उनकी जो तरबियत है, जो छोटी छोटी बातें जो है, जैसे हम लोग जब छोटे थे छोटी छोटी बातें सिखाया करते थे, जैसे बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अब तरबियत के लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत लंबी लंबी तकरीरें हों, बहुत बड़े बड़े मज़ामीन पढ़े जाएं। कुछ चंद बातें हैं जो हम जो है अपने बच्चों को सिखा दें तो वो जो है आगे चलकर सिर्फ वो छोटी छोटी बातें उस पर अमल करके आदमी बहुत बड़ा इंसान, बहुत बड़ा लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकता है। आज हम दीन इस्लाम का दम भरते हैं, लेकिन आज हम लोगों ने कभी सोचा है कि हमने कुछ दीन की कुछ खिदमत की है? किसी भी तरीके से हमने कुछ दीन की खिदमत नहीं की। हम उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, बनाम मुस्लिम आपस में लोगों से फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन जो है हम उसको कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे। तो कम से कम अपने घरों में अपने बच्चों को जो है नमाज की तलकीन करें, वक्त पे सोने की, वक्त पे खाने की तलकीन करें। और बड़ों की इज़्ज़त, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है इस मुकाम पर पहुँचे होंगे तो उन्होंने अपने बड़ों की इज़्ज़त, अपने बड़ों का कहना मानकर, आज अगर बच्चे को कुछ सिखाया जाता है, बोला जाता है, तो वो बोलता है कि अब्बा तुमको क्या समझेगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो सब छोटी छोटी बातें बड़ों की इज़्ज़त करके, बड़ों की बातें मान कर जिस मुकाम पर पहुँचे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने घरों में जाएं तो कम से कम जो है कुछ वक्त अपने बच्चों को दें, उनकी तरबियत करें। कुछ अच्छी छोटी छोटी बातें से, बहुत नहीं कि बहुत सख्ती करें, यहाँ ना, ये सब नहीं। हम चाहते हैं कि भाई हमारे घरों में बच्चों को जो है थोड़ी छोटी छोटी तालीम दें, दीनी तालीम दें और उस पर अमल करने की कोशिश कराएं। बस इतना कहकर मैं अपनी बात करूँ। और ये आप लोग अक्सर सभी लोगों की शिकायत है कि आज सड़क पर जब लोग निकलते हैं तो बच्चे, नौजवान बच्चे, इतनी महंगी से महंगी गाड़ियाँ जो वो अच्छे घरों के होते होंगे, जाहिर सी बात है समझ में नहीं आता कि उनके वालिदैन को पता नहीं है कि वो गाड़ियाँ किस तेज़ी से चलाते हैं। गाड़ियाँ लेते होंगे तो वालिदैन ही दिलाते होंगे। कम से कम उनको नसीहत करें। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था, मैं अपने वालिदैन से जब बोलता था कि अब्बा मुझे घड़ी दिला दें या जूता दिला, तो वो ये बोलते थे कि बेटा पहले उस काबिल बन जाओ। आज जो है हम बच्चा मुंह खोलता नहीं कि उसको वो चीज़ मुहैया कर देते हैं। आप ये नहीं देखते कि उसके मुज़िर असरात क्या होंगे। कम से कम हमको जो है हमको काबिल बनाना है, बच्चों को जो है कामयाब नहीं, हमको काबिल बनाना है कि उस काबिल बन जाएं ताकि उस चीज़ को खुद पहुँचें। बस इतनी बात कहकर मैं अपनी
बात खत्म है। अस्सलाम वालेकुम। चौक के तमाम अहबाब को बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ। अभी मुझसे पहले इमरान इंजीनियर और डॉक्टर हामिद इकबाल ने जिन बातों को कहा मैं उसका ये अदा करूँगा। आज सुबह ही मेरे एक देरीना दोस्त डॉक्टर वसीम जो भिवंडी के हैं उनसे गुफ्तगू हुई और विषय यही था कि आज जो माहौल ख़राब हो गया है, बेराह रवी हो गई है, वालिदैन की पकड़ अपने बच्चों के ऊपर से बिल्कुल ख़त्म हो गई है। वो खुद ही इतनी बेराह रवी का शिकार है कि अपने बच्चों को क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि शाम होती है तो हम फिक्र करने लगते हैं कि मेरा बकरी का बच्चा या मेरा बछड़ा अभी तक आया नहीं है, लेकिन हमको ये नहीं मालूम रहता कि शाम हो गई हमारा बच्चा कहाँ है और किस हाल में है। 2-2, 3-3 बज जाता है, वो घर नहीं आता और हम उससे पूछते नहीं कि बेटा तू कहाँ था और क्या कर रहा था। मुझे याद है हमारे इलाके का एक मशहूर फैमिली है, उनके वालिदैन की इतनी सख्ती रहती थी कि 9 बजे के बाद वो घर पर बैठे रहते थे कि कौन इसके बाद आ रहा है। हमारे एक दोस्त जो उनके भाई के साथ पिक्चर जाना रहता था तो क्या करते थे कि एक दिन वो पिक्चर जाके इंटरवल से आ जाते थे ताकि अब्बू देख ले मैं, और दूसरे दिन इंटरवल बाद की पिक्चर देखते थे। कहने का मतलब ये गलत काम भी करते थे, एक डर एक खौफ था उनके अंदर, है ना। वो डॉक्टर फैमिली है, कोई पूछेगा तो मैं बताऊंगा। तो ये खौफ जो है ना हमारे बच्चों पर से इसलिए उतर गया है कि हम खुद बेअमल हो गए हैं। हम अपने बेराह रवी से हटे हुए हैं, अपनी राह से हटे हुए हैं। हम नमाज नहीं पढ़ते, बच्चों को बोलते हैं नमाज पढ़ने जा, क्या असर होगा उसका। और आज जो माहौल पूरी दुनिया में है, आप देख लें, पूरी दुनिया में मुसलमान एक तरफ है और पूरी दुनिया उनकी दुश्मनी बनी हुई है। ये बात सच है कि आखिर में हम ही गालिब आएंगे, लेकिन आज हम जो बेराह रवी का शिकार हैं, अपने दीन से हटे हुए हैं, अल्लाह और उसके रसूल की रस्सी को जो हमको थामना था, हम उससे जो दूर होते चले आ रहे हैं, उतना ही असर है कि हम हर जगह जलील व ख़ार हो रहे हैं। अहबाब, उम्मत बेइंतहा तकलीफ़ में है, पूरी दुनिया में हम लोग जलील व ख़ार हो रहे हैं और उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह हमारे अमाल है। और मैं एक बात और कहूँगा कि हमारे ये पक्का इलाका है, मगर आप अगर थोड़ा सी गौर से देखेंगे ना, हमारे यहाँ के बहुत सारे बच्चों में नशा और जो आदतें हैं वो परवान चढ़ती चली जा रही हैं। एक पान की दुकान पर मैं देखता हूँ कि शाम होती है, वहाँ नौजवान बराबर पहुँचने लगते हैं, दिन भर वहाँ कोई झाँकता भी नहीं। वो देखता हूँ मैं वहाँ पर वो जो गुटखे की पुड़िया है वो खामोशी से उनको वो प्रोवाइड करता है, देता है। हम लोग देखते हैं और खामोश रहते हैं, क्योंकि डॉक्टर हामिद ने कहा ना कि अब्बू तुमको क्या समझता है। और आज अगर मैं हमारे किसी पड़ोसी को नसीहत करूं तो उसका बाप आगे बोलता है कि तेरे बाप का क्या। हाल ये हो गया है कि हम किसी को नसीहत भी करते डरते हैं नहीं। तो पहले जब कोई शिकायत लेके आता तो उसके सामने वालिदैन बोलते थे कि मेरे सामने मारो इसको। आज जो ये माहौल ख़राब हो गया है उसमें हमारी जो मोहब्बत है, जो लड़कों के ताल्लुक़ से हम लोगों ने मोहब्बत का जो पैमाना बनाया वो इंतहाई गलत है। बोलते हैं ना कि सोने खाने वाले खिलाओ लेकिन शेर की नज़र से देखो, वो हम में आज नहीं है। सही मानों में इस्लाह और तबलीग बोलते हैं अपने घर से होना चाहिए, अपने घर से इस्लाह करो। पहले अपने बच्चों को देखो, चेक करो, अपने अमाल को देखो और वापस सही मानों में दीन की रस्सी को थामो। हम बेशक हम गालिब आएंगे, लेकिन आज जिस ढंग से हम बेराह रवी का शिकार है उसी का खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। अब पूरी दुनिया ये जानती है कि इस्लाम आखिर में गालिब आने वाला है। मैं आपको एक बात बताऊं, आज दुनिया की सबसे बाशऊर कौम यहूदी माने जाते हैं। उनके बच्चे बेइंतहा ज़हीन होते हैं, वो लोग दुनिया का इल्म हासिल करते हैं, लेकिन उनके ऊपर उनके वालिदैन एक पाबंदी लगाते हैं कि तुमको तमाम उलूम, तमाम ज़बानों के साथ साथ अरबी सीखना लाजमी है। वो इसलिए वो जानते हैं कि जब भी मुकाबला होगा हमारे मुसलमानों से ही होगा, क्योंकि दुनिया की सबसे ज़हीन कौम अगर कोई है तो मुसलमान है। अब गौर करो ना, थोड़े से श्लोक याद करके लोग पंडित और चतुर्वेदी हो जाते हैं।
हमारे बच्चे छोटे छोटे से बच्चे पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लेते हैं। और हर साल हमारे शहर में अगर आप तादाद देखें तो 750 से 800 लोग ऐसे लोग हैं हमारे बच्चे जो हुफ़ाज़ हो जाते हैं। तो मैं मुख्तसरन इस मौके पे आप लोगों से यही कहूँगा कि लिल्लाह अपनी इस्लाह करो ताकि हम अपने बच्चों की इस्लाह कर सकें। अपने बच्चों की निगहबानी करो, खुद घर में जल्दी पहुँचो ताकि हम ये देखें कि हमारा बच्चा किस वक्त घर में पहुँच रहा है। यहाँ से बहुत सारे लोग यहाँ से डाइवर्ट होकर दूसरी तरफ गए, इस मौके पर उनको भी यहाँ पर याद किया जाता है। हम लोग बैठ कर एक दूसरे का गम बांट लेते हैं, एक दूसरे की बातें सुन लेते हैं। ये बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पर मुख्तसरन एक तकरीब में जो बातें कहने का मौका दिया गया उसके लिए मैं तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफ़िज़।